गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कंसंट्रेशन को पढ़ा था, तो आज हम उसके देखेंगे मेथड्स टू डिफाइन कंसंट्रेशन, जिनमें फर्स्ट है फिज़िकल मेथड्स टू डिफाइन कंसंट्रेशन। तो उनमें जो पहला मेथड है वो है मास परसेंटेज। तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एंड इज डिनोटेड बाय W अपॉन W परसेंटेज। मतलब नंबर ऑफ एक तरीके से कितने ग्राम सोल्यूट डिजोल्व्ड है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, इनका परसेंटेज निकलना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन WA प्लस WB और इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा। अब जहाँ पे ये जो WA प्लस WB है, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन है क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, WB क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट। मतलब हमने क्या मान लिया कि जो B है वो क्या है, सोल्यूट है, और WA क्या हो गया बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट कह सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्योंकि सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से, तो इस वजह से WA प्लस WB कर दिया हमने, जिससे कि हमें क्या पता चल गया कि ये सॉल्यूशन का टोटल मास है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पे हम मास की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, देखिए होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100। ठीक है, वहाँ पे क्या था, दोनों के लिए क्या यूज़ किया जा रहा था, वहाँ पे दोनों के लिए यूज़ किया जा रहा था सिर्फ मास, और यहाँ पे दोनों के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, वॉल्यूम में बात कर रहे हैं। तो देखिए हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एक दो। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय 50% एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय 50% NaCl एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब पता क्या है, मीन्स 50 ग्राम NaCl is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है बाय मास, ठीक है, अगर यही सॉल्यूशन आपको बाय वॉल्यूम लिखा हुआ हो, तो अब आप क्या करेंगे, 15 ml NaCl इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए क्या है, क्वेश्चन सेम रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय 50% NaCl एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ तक रहता है। अगर उसने कहा बाय मास, तो इसका मतलब हो गया 15 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर उसने कहा कि बाय वॉल्यूम, तो उस कंडीशन में ग्राम हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि हम फिर किस में बात करेंगे, वॉल्यूम में बात करेंगे। तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है जी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
100 ml ऑफ सॉल्वेंट, वेट बाय वॉल्यूम पर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और वो किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास या वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और इनटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे है क्वेश्चन है आपका 20 ग्राम शुगर डिजोल्व्ड इन 90 ml वाटर। ठीक है, कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अगर 20 ग्राम शुगर जो है वो डिजोल्व्ड है किसमें, 90 ml वाटर के अंदर, तो आपको कैलकुलेट करना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये हो जाएगा 20 ग्राम है तो 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना, देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा सॉल्वेंट, तो 90 और इनटू 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, वैल्यू आपकी आ जाएगी। जो अगला है वो है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ना, इसमें ज़्यादा डिफरेंस होता ना, इसमें ज़्यादा, इन वाले में ज़्यादा डिफरेंस होता। जहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस वहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, 10 की पावर 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या होता है, देखिए डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलाज में, ये जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, इन सब में जहाँ पे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, इसमें यहाँ पे 100 है, तो आप क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन में बस ये आता है कि ये जो 100 हैं इन सब की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन का बन। ठीक है।